प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक है ना, आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक के कई सारे छोटे छोटे फार्मूला जो बच्चों वहाँ पे हमारा यूज़ होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि आखिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसके हर एक एक वर्ड को देखें बच्चों, तो पहला जो वर्ड है वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हर बच्चे को मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, है ना। लेकिन किसका बंटवारा होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो कैसा होगा, कंटिन्यूअसली, है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, बट आपने एक टॉपिक पढ़ा है क्या, जिस टॉपिक का नाम क्या बच्चों, तो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो चार्ज होता है आपका उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, जो आपके चार्ज होते हैं बच्चों वो किस नेचर के होते हैं, तो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये डिस्क्रीट नेचर क्या होता है भाई, ये तो समझ में नहीं आया। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है बच्चों, लेट अस सपोज यहाँ पे एक बॉडी है आपका ए, है ना, और एक दूसरा बॉडी है आपका बी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी ए से निकल के जो चार्ज जो है वो बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से क्या हो चुका है, निकल चुका है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पे जा रहा है बच्चों, बॉडी बी पे, है ना। तो एक चार्ज जब आपका बॉडी ए से निकल के बॉडी बी में एंटर करता है तब जाकर दूसरा चार्ज जो है बच्चों वो बॉडी ए से क्या होता है, बाहर निकलता है। अब वो फिर जब पहुंच जाता है बॉडी बी के अंदर तब जो है वो तीसरा चार्ज क्या होता है, निकलता है। तो इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रीट नेचर। यानी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। इट मीन्स व्हाट, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो कैसा होगा, तो एक एक चार्ज का होगा। यानी पहले एक चार्ज जाएगा, फिर दूसरा चार्ज जाएगा, फिर तीसरा चार्ज जाएगा, है ना। मतलब जब एक चार्ज दूसरे बॉडी में पहुंच जाता है तब जाके फर्स्ट बॉडी से फिर दूसरा चार्ज क्या होता है, निकलता है। जब दूसरा चार्ज दूसरे बॉडी पे एंटर कर गया तब जाके तीसरा चार्ज जो फर्स्ट बॉडी से निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर, है ना। ये यहाँ पे चार्ज का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, डिस्क्रीट नेचर है, एक एक करके जाने का, है ना। तो एक एक करके जाने का जो नेचर होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर। ठीक, बट इसी नेचर को अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक, ये जो आपका डिस्क्रीट नेचर है इसी नेचर को हम लोग किस फॉर्म, किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसी डिस्क्रीट नेचर को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चार्ज का जो डिस्क्रीट नेचर है वो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। और चार्ज अपियर्स इन कंटिन्यूअस। आपका जो चार्ज होगा वो कैसा अपियर होगा, तो कंटिन्यूअस अपियर होगा। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता क्या है ना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब होता है बच्चों जिसको हम लोग आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी ट्रैफिक देखा हुआ है, ट्रैफिक जैम्स को देखा होगा, है ना। तो ट्रैफिक जैम में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि बहुत सारी कारें क्या हो जाती है, एक साथ जाम पे फंस जाती हैं। तो लेट ये सारी की सारी क्या है, कार्स हैं, है ना। अब ये कार्स का कलर क्या हो सकता है, अलग अलग कलर्स की कार हो सकती हैं। मान लो यहाँ पे ग्रीन है ना, कुछ इस तरह के कार है। और आपका जो ट्रैफिक जैम्स होता है बच्चों वो काफ़ी लंबा होता है ना। तो इस तरह से मान ले रहे हैं हमारा जो ट्रैफिक जैम है और इसके अंदर जो कार के जो कलर्स हैं वो अलग अलग कलर्स के जो बच्चों यहाँ पे आपको कार देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो ये पूरा ट्रैफिक जैम है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अलग अलग कार कलर की जो है वो कारें जो है वो एक के पीछे सब जो है वो खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रैफिक जो पुलिस होता है ना, वो बेचारा यहाँ पे क्या आपका खड़ा है ना, मैं रोड के बीच में।
और वो इन कारों को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, देख रहा है, एक एक करके ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर इस ट्रैफिक पुलिस से अगर हम लोग पूछे कि आपके सामने जो कार दिख रहा है उस कार का कलर कैसा है, क्या ये ट्रैफिक पुलिस जो एक पर्टिकुलर कार के कलर को बता सकता है कि नहीं बता सकता है? यस, बता सकता है। वो आराम से देख के बता सकता है कि अच्छा ये रेड कलर की कार है, ये ब्लू कलर की कार है, ये व्हाइट कलर की कार है, ये ग्रे कलर की कार है ना। लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बच्चों, है ना, क्या होगा, वो कार का कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आप मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर तक अगर वो ट्रैफिक पुलिस देख रहा है, तो क्या 1 किलोमीटर दूर खड़ी कार का कलर को आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो थोड़ा बहुत कर सकता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसको पता चलेगा कि जितनी भी कारें हैं वो उसको एक ही नजर आएगा, है ना। कभी आपने देखा होगा कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक की चीज़ों को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा, जबकि वहाँ पे गुच्छों में होता है, लेकिन हमें वहाँ पे एक एक ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होता है वो दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी मूवी वगैरह में जूम करता है तो बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं लेकिन एक दो का ही पिक्चर दिखता है, लेकिन जैसे पास लेके जाता है तो आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों, है ना, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है ना। जैसे यहाँ पे कार क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज खड़े हैं और बहुत दूर जब हम देख रहे हैं, अब वहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज पे अगर हम देख के किसी एक कार को आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये रेड कलर की कार है, तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, है ना। तो सेम सिचुएशन होता है चार्जेस के साथ। किसी भी बॉडी में चार्जेस जो बच्चों वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर चार्ज को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कि चार्जेस बहुत क्लोजली पैक्ड हैं बॉडी के अंदर, अब उससे एक चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो हम एक पर्टिकुलर चार्ज को जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है कि चार्ज एक एक करके जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में क्या, हम चीज़ों को देख तो पाते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज को जो वहाँ से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस टाइप के डायमेंशन में हो सकता है ना। यानी किस किस टाइप के डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, शेप, कि किस किस टाइप के शेप में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस टाइप के डायमेंशन में हो सकता है। डायमेंशन का मतलब शेप, साइज, है ना। जैसे मान लीजिए आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक वायर में भी हो सकता है, एक सरफेस पे भी हो सकता है, एक वॉल्यूम में भी हो सकता है ना, स्फीयर वगैरह में भी हो सकता है। तो इस तरह के जनरली अगर हम अपने सराउंडिंग देखते हैं तो या तो लीनियर दिखता है कोई भी चीज़ें, या सरफेस की चीज़ें होती है, या फिर वॉल्यूम, है ना। ये तीन चीज़ें ही हमें क्या होता है जनरली दिखाई देता है। तो यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग डायमेंशन में होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, है ना। और चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। क्या क्लियर है सभी को, ठीक है। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, है ना। यूनिट डायमेंशन का मतलब वही हो गया आपका साइज और शेप। तो यूनिट डायमेंशन में अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, अगर आप सरफेस ले रहे हैं तो उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं तो यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन क्या हो गया, तो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने टाइप्स के डायमेंशन में हो सकता है, मतलब किस किस शेप में हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, और वैसे सिचुएशन में किसी एक चार्ज को सेपरेट कर पाना मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमने देख लिया कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि कितने टाइप के डायमेंशन में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। जैसे लेंथ पे आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो ये तीन टाइप हैं किसके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अब हम लोग इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, हमने अभी पढ़ लिया चार्ज डेंसिटी मतलब किस किस डायमेंशन में हो सकता है। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट वायर हो गया है ना, एक स्ट्रेट वायर या रॉड हो गया, तो उसमें भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ वायर, एक वायर में अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक वायर ले लेते हैं और इस वायर में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अलग कलर से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक वायर था और इस वायर पे है ना या रॉड पे हमने क्या देखा कि चार्ज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर किसी वायर पे या रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इसको हम लोग एक दूसरे टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, है ना। तो आपका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी लाइन पे है ना, लाइन के अलोंग जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में जो एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो आपका सिंबल है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, अब देखिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि यूनिट डायमेंशन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। बट यहाँ पे लीनियर मतलब वायर पे या रॉड पे हो रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए अब मान ले रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपका जो ये वायर है इस वायर का लेंथ कितना है, एल है ना, इस वायर का लेंथ कितना है, एल है। और इस पूरे वायर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल चार्ज आपका कितना है बच्चों, क्यू है। ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, Q अपॉन एल, है ना, लिखेंगे ना Q अपॉन एल। तो जो आपका Q अपॉन एल है बच्चों, इस Q अपॉन एल, अरे चलिए ठीक है, तो ये जो आपका Q अपॉन एल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। क्या क्लियर है सभी को, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन एल, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल। ठीक है, अब जरा इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यस यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या होगा हमारा यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो लैम्डा इक्वल टू, चलिए तो लैम्डा इक्वल टू बच्चों आपका क्या हो जाएगा, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और एल क्या है, लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, यानी चार्ज पर मीटर, है ना। अच्छा इसका डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यस डायमेंशन भी हम लोग जो है इसका लिख सकते हैं, है ना। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा जरा बताएंगे सभी, क्या होगा चार्ज का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लैम्डा, है ना, और चार्ज है आपका, तो चार्ज का क्या होता है, AT होता है ना, और L लेंथ है तो लेंथ का L हो जाएगा, यानी आपका AT L इनवर्स आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरे लेंथ को ना लेके हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। ये हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इसका जो लेंथ है वो कितना है, DL है, और इस DL लेंथ में जो चार्ज है बच्चों वो आपका क्या है, DQ है। तो वैसे सिचुएशन में इस छोटे से लेंथ का अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखें तो क्या ये लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, DL, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, DQ, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DL, है ना। बट बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे DQ सिर्फ निकालना चाहें कि छोटे से लेंथ में चार्ज कितना है, तो आपका क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू लैम्डा इंटू DL, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप जब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आपका जो है कई बार जो बच्चों वहाँ पे आपका यूज़
होगा, है ना। और ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन छोटे छोटे फार्मूलों को जो है अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग वहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट टाइप था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग यहाँ से अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि व्हेन द चार्ज इज स्प्रेड ओवर सम सरफेस ऑफ एनी शेप, यानी किसी भी शेप, कोई भी शेप है आपका, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक सीट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या एक सीट है, और ये जो सीट है, इस सीट पे क्या है बच्चों? चार्ज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब ये सीट किसी भी टाइप का हो सकता है, डोंट वरी, है ना। तो किसी भी टाइप का आप सीट जो है बच्चों यहाँ पे आप ले सकते हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो आपका सीट है, इस सीट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस सीट में क्या आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मान ले रहे हैं कि इस सीट पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है बच्चों? आपका Q है। और इस सीट का जो एरिया है बच्चों, वो एरिया कितना है? A है। ठीक है, पूरे सीट का एरिया कितना है? A है। और जो आपका टोटल चार्ज है जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना आपका Q है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, क्या कह रहा है बच्चों? तो व्हेन द चार्ज इज स्प्रेड ओवर सम सरफेस ऑफ एनी शेप द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सीट पे हो, है ना, तो उसको, या किसी सरफेस पे हो, किसी भी टाइप के सरफेस पे, तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन इसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो किस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे किया जाता है? तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका डिफिनेशन भी वही है, यानी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज पर यूनिट। अब देखिए यहाँ पे लेंथ नहीं है, क्या है? एरिया है। तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। अब इसी चीज को अगर हम लोग लिखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। क्या हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं? यस, यूनिट निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई? तो सिग्मा इक्वल टू क्यू चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट कूलम, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे यूनिट आ गया। अच्छा, क्या हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? यस, डायमेंशन भी जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग तो क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सिग्मा का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, तो चार्ज है, चार्ज का क्या हो जाएगा? 80। और एरिया क्या क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 80L इनवर्स 2। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, है ना? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक छोटा सा सरफेस कट करते हैं, ये वाला सरफेस, है ना, बहुत छोटा सा। ठीक है, और इस सरफेस का जो आपका बच्चों यहाँ पे एरिया है वो आपका DA है, और इस छोटे से सरफेस का पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कितना है? DQ है। तो वैसे केस में जो हमारा सिग्मा होगा वो क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DA हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे DQ कैलकुलेट करना चाहे बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा DQ है, तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू DA। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था, और इन सारे फार्मूलाज को हमें क्या करना है? यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया जब हम लोग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ये सारे फार्मूला हमें जो है हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग बच्चों यहाँ पे जो हमारा थर्ड टाइप है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके वॉल्यूम पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा कोई एक, अच्छा ऐसा नहीं, हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं क्योंकि इसमें आप सरफेस समझ जाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यूब क्यूबॉइड वगैरह ले लेते हैं ना। ऐसा सरफेस है आपका, ऐसा कुछ सरफेस है। सभी को क्लियर है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये ऐसा सरफेस। और अब इस पूरे सरफेस पे क्या है बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सरफेस पे, है ना। इस तरह से अंदर भी, है ना, और बाहर के सरफेस, सभी सरफेसेस पे जितने इसके सरफेस है, हर सरफेस पे क्या है आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इस तरह से किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, और उसके पूरे सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो इस तरह के बॉडीज पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, क्लियर है। और इसको डिनोट करते हैं रो से, ना, किसे डिनोट करते हैं, रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। और अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो बहुत क्यूट सा डिफिनेशन है इसका, क्या हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इसका वॉल्यूम हम लोग मान ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, V है, और इस टोटल V वॉल्यूम में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, Q है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से रो निकाल सकते हैं, यस, क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन V हो जाएगा। क्लियर है सभी को, Q अपॉन V हो जाएगा, है ना। क्या यूनिट हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यूनिट यूनिट। चलिए आप लोग फटाफट आप जल्दी से एकदम इसका यूनिट डायमेंशन निकाल दीजिए, धड़ाधड़ एकदम, है ना। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, बहुत आसान है। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, रो इक्वल टू, अब चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए डायमेंशन, तो डायमेंशन की बात करते हैं अब हम लोग, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन यानी रो का डायमेंशन निकालना है, तो चार्ज है तो क्या हो जाएगा 80, और नीचे आपका क्या हो जाएगा LQ हो जाएगा, है ना। यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका 80 L−3। क्या क्लियर है सभी को बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड क्या करते हैं, कट करते हैं। ये रहा छोटा सा, छोटू सा। अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, dV है, और इस छोटे से वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो कितना है, dQ है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो dQ अपॉन हो जाएगा dV, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे आपका जो dQ है वो कितना निकल के आएगा, रो dV निकल के आएगा। और ये भी आपका फिर से क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, इसके यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, सारे टाइप्स के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया, है ना, कि डिस्क्रीट चार्ज का जो डिस्क्रीट नेचर है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमें चार्जेस जो है कैसे दिखाई देते हैं, क्या हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालेंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो टाइम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे बच्चों। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।